माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को नमन करता हूँ। आपका YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माई सेल्फ ML कौशिक, प्रिंसिपल CV गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ, मथुरा रोड, अलीगढ़। आज इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इंडियन वैल्यूज़ मीन्स भारतीय मूल्य। अब भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। भारत देश में संस्कृति पुरातन है। विश्व की अगर प्राचीनतम संस्कृति अगर कहीं मिलती है तो वह भारत देश में मिलती है। भारत देश के पुराने विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, उन विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए छात्र छात्राएं आते थे। अब भारत देश और वहाँ के मूल्य, तो आज मैं भारतीय मूल्य, इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इंडियन वैल्यूज़ में सबसे पहले हमें यहाँ की क्वालिटीज़ को देखना है। क्वालिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ हार्मनी अमंग पीपल, अमंग पर्सन्स। हमारे भारत देश में एक ऐसी फीलिंग सभी के अंदर है जो घुल मिल जाते हैं, सभी के साथ में एक कॉपरेशन की फीलिंग रहती है। इस तरह से देयर इज एक्चुअली फीलिंग ऑफ हार्मनी अमंग ऑल द पर्सन्स, यानी एक दूसरे के साथ मिलना, घुलना और सभी को सहयोग करना। नेक्स्ट वन दैट इज कंपैशन। कंपैशन यानी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर दूसरा कहीं संकट में है तो उनके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं और भावनाओं को जोड़ करके हम उनको सहयोग करते हैं। इसके साथ ही एक अगला जो गुण है, जो भारतीय मूल्य है, वो यहाँ के लोगों में विनम्रता का भाव होता है, पोलाइटनेस। और पोलाइटनेस के बारे में तो कहा जाता है, ये मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है, एक कोटेशन है, पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस। विनम्रता प्रसन्नता की कुंजी है और वह विनम्रता भारतीय मूल्य में आती है, मॉरल वैल्यूज़ में आती है, जो इंडियन मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें आती है। और इसके साथ में ही यहाँ की एक क्वालिटी और है, यहाँ के लोगों की क्वालिटी और है कि सभी में यूनिटी है। और यूनिटी माने एकता, और इस एकता को लेकर के एकात्म भाव बनता है, और एकात्म जब भाव बनता है तो उन्नति होती है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक ऐसी भावना है जिसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। हम पैट्रियोटिज्म बोलते हैं इसको, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति हमारे भारत देश के जन जन में कूट कूट करके भरी होती है। और यही कारण है कि देशभक्ति के भाव यानी उत्कट भाव हमारे सैनिकों में है, तो पूरे विश्व में यह माना जाता है कि हमारे देश की आर्मी बहुत ही अच्छी है, बहुत वीर है। इसके बाद में तीन चीज़ें आती हैं। अतिथि देवो भव, यानी हमारे यहाँ जो अतिथि होता है वो देवतुल्य होता है। कभी अतिथि को हम बुलाते हैं और या बिना अतिथि के जो आता है वो हमारा देव है, यानी देवतुल्य है। हमारे यहाँ हम अपने जो भी लोग हमारे घर आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, हम उनको अतिथि मानते हैं और ये भावना हमारे अंदर रहती है कि वे हमारे देवतुल्य हैं, यानी देव हैं। अतिथि देवो भव। और यहाँ पर माता पिता के प्रति जो श्रद्धा भाव रहता है उनको हम कहेंगे मातृदेवो भव। यहाँ जो माँ को देवी माना जाता है, माँ की पूजा की जाती है। माँ अपने रक्त से बालक को सींचती है, उसके ऋण से बालक कभी वो ऋण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माँ के प्रति मातृदेवो भव, यानी हमारी माँ वो देवी है, यानी देवता है। और एक और भाव है पितृदेवो भव, यानी हमारे जो पिता हैं वो भी देव हैं।
और ऐसे जो पिता हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, सुबह से शाम तक हमारे लिए कमाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनका अगर जीवन है, उनसे अगर ये पूछा जाता है कि भाई आप जीवित क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए जीवित हूँ, बच्चों की खुशी में उनकी खुशी होती है, अर्थात माता, पिता और एक अतिथि, ये तीनों देवतुल्य होते हैं। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा होती है। जो गुरु शिष्य हैं यानी शिष्य हैं, वो गुरु को सम्मान देते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर अपने जीवन में साफल्य ग्रहण करते हैं, साफल्य प्राप्त करते हैं। एक भारत देश के लोगों की एक विशेषता है, भारतीय जो नैतिक मूल्य है, वो यहाँ के जो लोग हैं उनका स्वभाव बड़ा हेल्पिंग होता है। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के लिए मित्रवत भाव व्यवहार रखते हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति में चार चांद लगाते हैं। और हम ये मानते हैं कि यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं वो धार्मिक भावनाएं होती हैं। जो धार्मिक होता है वो दयावान होता है, वो ओजवान होता है, वो ज्ञानवान होता है। यानी धार्मिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रखर करती है। धार्मिक व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, वो कभी गलती नहीं करता। और जो धार्मिक होता है उसके अंदर दया भाव होता है, उसके अंदर सहानुभूति होती है। और ऐसी दया और सहानुभूति से ओतप्रोत उसके अंदर समाज के प्रति प्यार होता है, देश के प्रति प्यार होता है, प्रकृति के प्रति प्यार होता है। उनके लिए प्रकृति तो भगवान होती है। तभी तो हमारे भारत देश में तुलसी की पूजा की जाती है, ये मेडिसिन प्लांट है। तभी तो हमारे भारत देश में पीपल की पूजा की जाती है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है, जो बहुमूल्य ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो हमारा जीवन चलाती है। वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, जिसमें भी पीपल का जो वृक्ष है, पेड़ है, वो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता है। और हमारे यहाँ पर हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें धर्म है। हमारे देश की संस्कृति का जो प्राण बिंदु है वो धर्म है, उसमें ध्यान है, उसमें भक्ति है। और ऐसा माना जाता है जहाँ पर धर्म, ध्यान और भक्ति होती है वहीं शक्ति होती है, और शक्ति के आधार पर उन्नति होती है, प्रगति होती है। हम सभी ये माने कि हमारे जीवन में एक ऐसा भाव जो लोगों की भलाई का है, जनहिताय, सर्वहिताय। हमारे भारतीय संस्कृति में एक भाव और होता है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। ना ये मेरा है, ना ये तेरा है। और उसमें जो ऐसी यहाँ पर जो गणना है वो छोटे चित्त वाले करते हैं, तो भारत देश में ऐसी गणना कभी नहीं होती। हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे मित्रवत भाव रखते हैं, और मित्रवत भाव रखने के साथ ही हम उनके साथ में सहयोग के कार्यक्रम चलाते हैं। हमारे देश में इतनी सुंदरता है, यहाँ की प्रकृति में इतनी सुंदरता है, और यहाँ सभी में इतना प्रेम है, सौहार्द है, सद्भाव है। यहाँ पर ड्यूटी इज ब्यूटी है, यहाँ पर लोगों में पुण्य का भाव है। और जहाँ पर यानी यहाँ की विशेषता योग है, यहाँ यानी कमिटमेंट है। कमिटमेंट अर्थात प्रतिबद्धता है। यहाँ पर लोगों में वह सभी भाव हैं जिन भावों से वे आगे बढ़ते हैं। और यही कहा जाता है कि भारत देश के जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों से ही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की विविध वेशभूषा, हमारे देश की विविध संस्कृति, हमारे देश की विविध भाषाएं। हमें ऐसा लगता है कि एक फूलों की माला है
और उसमें अनेक पुष्पों से उसे गूंथ दिया गया है और वो माला नहीं, वो हार बनती है। और जो दिव्य भारत माँ है, यहाँ पर भारत को माँ माना गया है एक अच्छा भाव से। तो ये पूरे जो भी बिंदु हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, यानी इंडियन मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनके सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो जो माला या जो हार बनता है वो भारत माता का हार है। और हम सभी जितने भी यहाँ के निवासी हैं, वो भारत माता के हार में जो फूल लगे हैं उसकी एक एक पंखुड़ी है, उसके एक एक मनके हैं। और ये हमारा पुनीत परम सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमको हिंदुस्तानी हिंदू होने पर गर्व है। हम अपनी संस्कृति को पुष्ट करने के लिए जो हमारे मान बिंदु हैं उनको अपने रक्त में घोल लें, अपने स्वभाव में मिला लें और उनसे ऐसे कार्य करें जिससे हमारा जीवन धन्य हो, हमारे राष्ट्र की अस्मिता अक्षुण्ण बनी रहे, हमारे राष्ट्र की रक्षा हमेशा होती रहे और राष्ट्र रक्षा के लिए हम कमिटेड हों, प्रतिबद्धित हों। ऐसे भाव और ऐसी भावनाएं हम में हों। मैं समझता हूँ हम समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी तभी बन सकते हैं जब मैंने जितनी भी उक्त जो बिंदु हैं आपको जो बताए हैं उन पर ध्यान देंगे और अपने अंदर दिन प्रतिदिन नियमित गुणों का संवर्धन करेंगे। गुणवान व्यक्ति हमेशा पूजा जाता है, विद्यावान व्यक्ति की पूजा होती है और विद्या हमको अर्जित करनी है, ज्ञान अर्जित करना है और अपने व्यवहार स्वभाव को यूनिक बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि हम लोगों की, देश की, समाज की सेवा कर सकें, रक्षा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।